The prophet stories are amazing, We like to hear the prophet stories, We like to hear the prophet stories. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। इंशाअल्लाह आज हम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनकी सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, इसराइल और यहूदिया। उनके खानदान ने यरूशलेम और जनूबी फलस्तीन को अपनी हुकूमत में रखा, जिसे यहूदिया की सल्तनत भी कहा जाता है। दूसरी तरफ शमाली फलस्तीन एक और मुल्क बन गया, जिसे इसराइल की सल्तनत भी कहा जाता है, और उसका दारुल हुकूमत समारिया था। दिन गुजरने के साथ साथ दोनों ममालिक अल्लाह के अहकामात से दूर हो रहे थे। उन्होंने बहुत बुरे काम करना शुरू कर दिए, लेकिन इसराइली सबसे ज्यादा बुरे थे। उन्होंने बुतों को अपना खुदा बना लिया। एक वक्त ऐसा आया कि इसराइल पर बहुत बुरा बादशाह मुंतखब हुआ, जिसका नाम अहब था। उसने एक बहुत बुरी खातून से शादी की, जिसका नाम इज़बेल था। वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखती थी। उसका मानना था कि बुत बाल उसका खुदा है। बादशाह अहब ने भी उसकी पैरवी शुरू कर दी और उसे अपना खुदा मान लिया। उन्होंने समारिया के दारुल हुकूमत में बाल के लिए एक मंदिर तामीर किया। उस बादशाह ने लोगों को उकसाना शुरू कर दिया कि वो अल्लाह को छोड़कर बुत बाल की इबादत करें, और बहुत जल्द उन तमाम लोगों ने भी बाल को सरेआम पूजना शुरू कर दिया। किसी भी तरह बनी इसराइल गलत रास्ते पर चलते गए। अल्लाह ने उन लोगों की रहनुमाई के लिए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा, या जिन्हें अंग्रेजी में एलाइजा भी कहा जाता है। उनका नाम कुरान पाक में 2 जगह आया है, एक सूरह इनाम में और एक सूरह अस्साफ़ात में। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तकरीबन 50 साल बाद शुरू हुआ। उन्होंने लोगों की रहनुमाई शुरू कर दी, लेकिन लोगों ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। एक दिन वो बादशाह के पास गए ताकि वो अल्लाह को अपना खुदा माने और बुतों की पूजा छोड़ दे, लेकिन बादशाह ने भी उसे मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने उन लोगों पर एक सख्त अजाब भेजा। एक लंबे और बहुत लंबे अरसे के लिए उन पर खुश्क साली आ गई। ये खुश्क साली 3.5 साल तक रही, और उस दौरान उन्हें पानी का एक कतरा भी नसीब न हुआ। हर कोई एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला था। आखिरकार बादशाह को एहसास हुआ कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उन्होंने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को ढूंढना शुरू कर दिया ताकि इस मुश्किल से निजात मिले। अजाब को ख़त्म करने से पहले हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उन्हें दिखाना चाहते थे कि बुत बाल खुदा नहीं है और उस बुत के पास कोई ताकत नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा कि बुत बाल के सारे पादरी लोगों के सामने इकट्ठे हों और बुत बाल के नाम का एक जानवर कुर्बान करें, और बिल्कुल उसी वक्त हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नाम का जानवर कुर्बान करेंगे। लिहाजा लोग मोजज़ा देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अचानक आसमान से एक आग रोनुमा हुई और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को ले गई। हर कोई ये देखकर हैरान रह गया, और उस बुतबाल की कोई भी ताकत नहीं थी। बहुत से लोगों ने अल्लाह को अपना खुदा मान लिया, और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन तमाम पादरियों को सजा दी जो उस वक्त बुतबाल पर यकीन रखते थे। मौरखीन कहते हैं कि वो तकरीबन 850 पादरी थे, और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन तमाम बुरे पादरियों को मार डाला, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। आप अलैहिस्सलाम ने उन पादरियों को
किस किस्म की सजा दी? इस तमाम मामले के बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बारिश की इल्तिजा की। अल्लाह ने फौरी तौर पर इसराइलियों पर बारिश नाजिल फरमाई। हर कोई बहुत खुश था कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनकी ये सजा खत्म करवा दी। दूसरी तरफ मलका इजाबेल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से बिल्कुल खुश नहीं थी। चूंकि उसका बुतबाल पर बहुत पुख्ता यकीन था, लिहाजा वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उसने पैगंबर को मारने का फैसला किया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने इसराइल की सल्तनत को छोड़ दिया और यरूशलेम में यहूदियों की सल्तनत में चले गए। उस दौर में यहूदी रियासत में यहूदिया की सल्तनत के बादशाह ने इसराइली बादशाह की बेटी से शादी की हुई थी, जो कि इजाबेल की बेटी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ यहूदिया की सल्तनत के लोगों ने भी बुतों की पूजा शुरू कर दी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की नसीहत को मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा अल्लाह ने यहूदिया की हुकूमत एक बाहर के बंदे के हाथ सौंप दी। बनी इसराइलियों ने अपनी सल्तनत तक तो खो दिया। दुश्मन ने बहुत से बनी इसराइलियों को कत्ल कर दिया और यहूदिया के मुल्क को तबाह कर दिया। कुछ अरसे बाद यहूदिया का बादशाह एक बहुत बुरी बीमारी से मर गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम दोबारा इसराइल गए और वहाँ के बादशाह को कायल किया कि वो अल्लाह को अपना खुदा माने और ये कि वो दूसरी सल्तनत से सबक हासिल करे। आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बताया कि अगर उन्होंने अल्लाह का हुक्म ना माना तो वो तबाह हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत बुरे लोग थे। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की नसीहत मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने उस बादशाह और उसके पूरे खानदान को तबाह कर दिया। उनकी पैगंबरी के तौर में ही अल्लाह ने हजरत यसा या जिन्हें अंग्रेजी में अलीशा अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 850 साल पहले वफात पाई, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनकी कब्र मुबारक कहाँ है। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ हमारे आज के पैगंबर की कहानी का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगली बार हम नबियों की एक और खूबसूरत कहानी से लुत्फानंदोज होंगे।